नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोहित फैक्ट में, जहां हम आपको डरावने और रहस्यमय किस्सों की सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। आज हम एक ऐसी खौफनाक हवेली की कहानी लेकर आए हैं जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया। तो क्या है इस हवेली का रहस्य? चलिए आज जानते हैं इस डरावनी कहानी के पीछे का सच। गांव के बाहर एक घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इसे अब सूनी हवेली के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि कई साल पहले यहाँ एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक खौफनाक रात के बाद उस परिवार के सभी सदस्य अचानक गायब हो गए। आज तक किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। लोग कहते हैं कि उस रात हवेली में कुछ बेहद डरावना हुआ था, जिसने हवेली को हमेशा के लिए अभिशप्त कर दिया। राहुल, जो कि एक पत्रकार था, इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। उसने अपने दो दोस्तों आकाश और प्रिया के साथ उस हवेली में जाकर रात बिताने का निर्णय लिया। उनका मकसद था इन डरावनी कहानियों के पीछे की सच्चाई का पता लगाना। रात के समय जब वे हवेली पहुंचे तो हवेली का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी फूटी खिड़कियों के बीच हवेली जैसे उनकी निगरानी कर रही हो। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से गुजर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। प्रिया ने एक पुराने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक झूला था जो बिना किसी के छुए अपने आप हिल रहा था। वे तीनों स्तब्ध रह गए। आकाश ने झूले को रोकने की कोशिश की, लेकिन झूला जैसे किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित हो रहा था। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गई और एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे तीनों उस डरावनी हवेली में फंस चुके थे। तीनों तहखाने में उतरते हैं जहां एक पुरानी तिजोरी रखी थी। राहुल ने तिजोरी खोलने की कोशिश की और जैसे ही तिजोरी खुली, हवेली में एक जोरदार चीख सुनाई दी। तिजोरी से एक काला साया बाहर निकला और प्रिया की ओर बढ़ा। प्रिया का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। वह अजीब सी आवाज में बोलने लगी, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। आकाश और राहुल पूरी तरह डर चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हवेली की हर दीवार से खटखट की आवाजें आने लगी, जैसे वहां कोई और भी मौजूद हो। राहुल और आकाश ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अनदेखी ताकत से बंद हो चुका था। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। प्रिया अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वह धीमी और ठंडी आवाज में बोली, तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। आकाश ने राहुल को खींचते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। किसी तरह वे दरवाजा तोड़कर बाहर निकले, लेकिन उनके पीछे हवेली से आती वो चीखें अब भी गूंज रही थी। राहुल और आकाश जब सुबह गांव वापस लौटे तो उन्होंने गांव के लोगों को उनकी ओर अजीब नजरों से घूरते देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया और पूछा, तुम लोग हवेली से जिंदा कैसे लौटे? राहुल ने कांपते हुए जवाब दिया, हम तो बच गए, लेकिन प्रिया वहीं रह गई। बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, वह अब हवेली का हिस्सा बन चुकी है, जैसे उससे पहले कई और लोग बन चुके थे। राहुल और आकाश यह सुनकर सन्न रह गए। वे समझ चुके थे कि प्रिया अब कभी वापस नहीं आएगी और उस हवेली का खौफ अभी भी जीवित है। दोस्तों, यह थी सूनी हवेली की खौफनाक और रहस्यमय कहानी। इस कहानी ने हमें दिखाया कि हर डरावनी जगह के पीछे कुछ ऐसा होता है जिसे हम समझ नहीं सकते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रोहित 4 फैक्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही और रहस्यमयी और सच्ची कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।